आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2009 में रिलीज होने वाली एनिमेटेड मूवी अप को। इस मूवी का आगाज एक छोटे बच्चे से होता है जिसका नाम कार्ल फ्रेडरिक्सन है। ये बच्चा चार्लिस का बहुत बड़ा फैन होता है। चार्लिस एक एक्सप्लोरर होता है और वो पैराडाइज फॉल्स से एक मॉन्स्टर का ढांचा लेकर आता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये ढांचा नकली होता है और नेशनल एक्सप्लोरर सोसाइटी इसे सस्पेंड कर देती है, जिसकी वजह से चार्लिस बहुत ही इंसल्ट फील करता है और सबके सामने कहता है कि जब तक मुझे वो जानवर जिंदा नहीं मिल जाता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद चार्लिस अपने शिप में बैठकर पैराडाइज चला जाता है। कार्ल अपने बैलून के साथ चार्लिस की तरह एक्टिंग करते हुए जा रहा होता है कि इतने में उसे एक टूटे हुए घर से आवाज सुनाई देती है। कार्ल उस घर के अंदर जाता है और यहाँ पर एली नाम की लड़की से मिलता है। वो भी कार्ल की तरह चार्लिस की बहुत बड़ी फैन होती है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, लेकिन कार्ल का बलून सेकंड फ्लोर में जाकर फंस जाता है। ये दोनों बलून लेने के लिए सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। कार्ल बलून को लेने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चलता है, लेकिन वो टूट जाता है और कार्ल नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। इसी रात एली कार्ल से मिलने के लिए आती है और इसे एक सीक्रेट एडवेंचर बुक दिखाते हुए कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं चार्लिस की तरह पैराडाइज फॉल्स जाऊंगी। वहां पहुंचकर वो इस बुक के सभी पेजेस को वहां के एडवेंचर से भर देगी। बड़े होकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों उस टूटे हुए घर को बनाते हैं और उसमें मिलकर रहते हैं। एली एक टूर गाइड बन जाती है और कार्ल बलून सेल्समैन बन जाता है। ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन बहुत जल्द इनकी लाइफ में एक बुरी खबर आती है जब डॉक्टर उन्हें बताता है कि एली कभी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद ये दोनों पैराडाइज फॉल्स जाने का फैसला करते हैं ताकि अपने बचपन के ख्वाब को पूरा कर सकें, लेकिन इन दोनों के पास पैराडाइज फॉल्स जाने के लिए इतने पैसे नहीं होते। वक्त गुजरने के साथ ये दोनों बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन घर साफ करते हुए कार्ल को पैराडाइज फॉल्स की पेंटिंग नजर आती है। इस पेंटिंग को देखकर कार्ल पैराडाइज फॉल्स जाने के लिए टिकट खरीदता है। कार्ल उसे पिकनिक पर ले जाता है ताकि वो उसे टिकट दे सके, लेकिन वहाँ एली की तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ पर एली इसे अपनी एडवेंचरस बुक देते हुए मर जाती है। कार्ल बहुत ही दुखी हो जाता है। उसके घर के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थीं और ये लोग कार्ल को वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ल वहाँ से जाना नहीं चाहता था। एक दिन कार्ल के घर छोटा बच्चा आता है। इसका नाम रैसल होता है। ये बच्चा इसे कहता है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। इस बच्चे के पास बहुत सारे बैचेस होते हैं। ये बैचेस वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर के होते हैं। इनमें से एक बैच कम होता है। ये बैच इसे सीनियर सिटीजन की हेल्प करने से मिलेगा। ये बैच मिलने के बाद वो सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बन जाएगा। कार्ल को इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये बच्चा इसकी जान नहीं छोड़ता। तभी कार्ल उसे एक टूडू नाम का परिंदा ढूंढने को कहता है। असल में इस नेम का कोई भी परिंदा नहीं होता। कार्ल इस बच्चे से पीछा छुड़वाने के लिए इसे ये कहता है। रसल उस परिंदे को ढूंढने के लिए चला जाता है और कार्ल बहुत खुश होता है। इसके बाद एक ट्रक आता है जिसकी टक्कर से कार्ल का मेल बॉक्स टूट जाता है। ये देखकर कार्ल को बहुत गुस्सा आता है और वो इस आदमी को मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी जख्मी हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्टर कार्ल की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और कोर्ट इन्हें ओल्ड एज होम में जाने को कहती है। कार्ल बहुत परेशान हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो पैराडाइज फॉल्स जाकर एली का ख्वाब पूरा करेगा। कार्ल को लेने के लिए दो लोग आते हैं। वो इन्हें कहता है कि मैं आखिरी बार अपने घर को देख लूं। कार्ल अंदर जाता है और उसी वक्त कार्ल के घर के पीछे हजारों बलून्स दिखाई देते हैं और वो घर उड़कर आसमान में चला जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। कार्ल उस घर में सुकून से बैठा होता है कि इतने में डोर पर कोई नॉक करता है। कार्ल देखता है कि दरवाजे पर रैसल होता है। वो इसे कहता है, मैं यहाँ पर डूडो को पकड़ने के लिए आया हूँ। कार्ल इसे अंदर ले आता है, लेकिन रैसल उनकी चीजों को टच करता है, जिससे कार्ल को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इसे नीचे कैसे पहुंचाया जाए। इसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है। घर की सारी चीजें हिलने लगती हैं, जिससे कार्ल बेहोश हो जाता है, लेकिन रैसल उसे बचा लेता है। रैसल उसे बताता है कि हम लोग साउथ अमेरिका में हैं, लेकिन तभी उसका जीपीएस खिड़की से बाहर गिर जाता है। ये सुनकर कार्ल थोड़े से बैलून उतार देता है ताकि ये दोनों जमीन पर लैंडिंग कर सकें, लेकिन अभी घर जमीन से दूर होता है और ये दोनों घर से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ये दोनों दोबारा घर को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर कार्ल को पैराडाइज फॉल्स नजर आती है। कार्ल इस बच्चे को लेकर उस तरफ जाना शुरू कर देता है और ये दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में रैसल को एक परिंदा मिलता है जिसे वो डूडू समझ लेता है।
ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और रैसल इसका नाम केविन रखता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक डॉग नजर आता है। इसके गले में एक कलर होता है जिसकी वजह से ये डॉग बोल सकता है। इसका नाम डक होता है। ये डॉग भी उसी परिंदे को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम एक जगह पर 3 डॉग्स को देखते हैं। ये डॉग्स भी केल्विन को ढूंढ रहे होते हैं। इनमें एक डॉग कैप्टन होता है जिसका नाम अल्फा है। डक अल्फा को अपने कलर के जरिए बताता है कि मुझे वो परिंदा मिल चुका है, अब मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। फिर ये सारे डॉग्स रैसल और उस परिंदे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। वो सब फ्लाइंग हाउस के नीचे रुकते हैं। रैसल टेंट लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो टेंट नहीं लगा पाता। फिर रैसल काल को बताता है कि उसने कभी भी टेंट नहीं लगाया और वो कभी भी कैंपिंग पर नहीं गया क्योंकि उसके पापा को इन सब चीजों का शौक नहीं और वो अपनी सौतेली माँ की वजह से अपने पापा से बात नहीं कर पाता। लेकिन वो कहता है कि मेरे डैड ने प्रॉमिस किया है कि वो एक्सप्लोरर सेरेमनी में जरूर आएंगे और उसे बैज पहनाएंगे। उसके बाद रैसल काल को कहता है कि वो केविन को अपने पास ही रखेंगे क्योंकि दूसरे डॉग्स इसे कैद करना चाहते हैं। काल इसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि सारे बलून्स कमजोर हो चुके हैं। केविन एक फीमेल बर्ड होती है। वो अपने बच्चों को आवाजें देते हुए यहाँ से चली जाती है। ये देखकर रैसल बहुत ही दुखी हो जाता है। इसी दौरान यहाँ पर सारे डॉग्स आ जाते हैं और वो डक से केविन के बारे में पूछते हैं। डक कहता है हमारे पास वो परिंदा नहीं है। ये डॉग्स इनकी इस बात पर यकीन करते हैं और वो इन्हें अपने बॉस के पास ले जाते हैं। यहाँ पर सारे डॉग्स इन्हें घेर लेते हैं। इतने में यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। इसे देखते ही काल पहचान लेता है कि ये आदमी चार्ल्स है। काल इनको बताता है कि मैं और मेरी वाइफ आपके बहुत बड़े फैंस थे। चार्ल्स इन्हें अपने घर यानी अपनी शिप में इनवाइट करता है। इसके बाद वो इन्हें अपने घर में उन जानवरों के स्केलेटन दिखाता है जिसे इसने मारा होता है। वो इन्हें बताता है कि मैं काफी देर से एक परिंदे को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर काल समझ जाता है कि वो केविन को ढूंढ रहा है। रैसल इसे बता देता है कि मैंने उस बर्ड को देखा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। लेकिन उसी वक्त काल उसे कहता है कि केविन भाग चुका है। ये सुनकर चार्ल्स समझता है कि ये दोनों यहाँ पर केविन को पकड़ने आए हैं। तभी काल घर के बाहर देखता है और इसे केविन इनके घर के ऊपर बैठा नजर आता है। काल और रैसल इसे लेकर यहाँ से भागते हैं और डक उनकी भागने में मदद करता है। लेकिन इनका हाउस एक बड़े से पत्थर के साथ टकराता है और रैसल नीचे गिर जाता है। काल इसे बचा लेता है। केविन भी उन डॉग से अपनी जान बचाते हुए कूदने लगता है लेकिन अल्फा इसे पकड़ लेता है और फिर पानी में जा गिरता है। केविन बहुत जख्मी हो जाता है। रैसल इसकी पट्टी करता है। दूसरी तरफ सारे डॉग्स चार्ल्स को बताते हैं काल लोग भाग गए हैं और डक भी उनके साथ है। ये सुनकर चार्ल्स को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डक के गले में मौजूद ट्रैकर डिवाइस के जरिए इसे ढूंढना शुरू कर देता है। काल और रैसल केविन को अपने घर पर बिठाकर उसे खींचते हुए इसके बच्चों से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। ये दोनों बातें करते हुए केविन के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर केविन के बच्चों की आवाजें आ रही होती हैं। चार्ल्स इस जगह पर डक की डिवाइस के जरिए पहुंच जाता है और वो केविन को एक जाल में कैद कर लेते हैं। कार्ल रैसल की नाइफ से इस जाल को काटने की बहुत कोशिश करता है। ये देखकर चार्ल्स इनके हाउस के नीचे आग लगा देता है जिसकी वजह से सारे बलून्स फट जाते हैं और इनका घर नीचे आ जाता है। कार्ल केविन को छोड़कर अपने घर को बचाने के लिए जाता है तो पीछे से चार्ल्स के डॉग्स केविन को लेकर चार्ल्स के शिप में आ जाते हैं। इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार डक को ठहराया जाता है जिसकी वजह से कार्ल इसे यहाँ से जाने को कहता है और खुद पैराडाइज फॉल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जल्द ही वो पैराडाइज फॉल्स पहुंच जाते हैं और उनका घर वहां लैंड करता है तो रैसल गुस्से से सारे बैचेस को फेंक देता है और कहता है नहीं चाहिए मुझे ये बैचेस। कार्ल इन्हें उठाकर अंदर आ जाता है और एक चेयर पर बैठकर एली की एडवेंचर बुक को देखना शुरू कर देता है। इस बुक के पेजेस को आगे करते हुए कार्ल उस पेज पर पहुंचता है जहां पर स्टफ आई एम गोइंग टू डू लिखा होता है। एली ने कार्ल से कहा होता है कि इस पेज के बाद मैं सब पेजेस को पैराडाइज फॉल्स की एडवेंचर से भर दूंगी। नेक्स्ट पेजेस को खाली समझते हुए वो इस बुक को बंद करने लगते हैं लेकिन नेक्स्ट पेज पर उसे एक तस्वीर नजर आती है, बल्कि उन पेजेस पर इन दोनों की लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स की तस्वीरें होती हैं। इस बुक में लास्ट तस्वीर के नीचे एली ने लिखा होता है थैंक्स, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर वक्त एक एडवेंचर था, अब एक न्यू एडवेंचर शुरू करो। ये देखकर कार्ल बहुत खुश हो जाता है और बाहर रैसल को बैलून्स के साथ उड़ता हुआ देखता है और रैसल इसे कहता है कि मैं केविन को बचाने जा रहा हूँ।
कार्ल इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रेसल इसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद कार्ल इस घर से सारा सामान बाहर निकाल देता है ताकि ये घर खाली होकर कम बैलून्स के साथ उड़ सके। कार्ल भी रेसल के पीछे जाना शुरू कर देता है। रास्ते में कोई कार्ल का डोर नॉक करता है। दरवाजा खोलने पर इसे पता चलता है डक यहाँ पर आ गया है। इसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है। यहाँ पर डॉग्स और चार्लिस इसे पकड़ लेते हैं और इसे एक चेयर से बांध देते हैं। चार्लिस इसे कार्ल के बारे में पूछता है, लेकिन इतने में उसकी नजर विंडो से बाहर फ्लाइंग हाउस पर पड़ती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि कार्ल इसी की तरफ आ रहा है। चार्लिस अपने डॉग्स को ऑर्डर देता है कि जैसे ही कार्ल शिप के अंदर आए तो उसे मार देना। इसके बाद हम देखते हैं कि रेसल शिप से नीचे गिरने लगता है, लेकिन इतने में कार्ल आकर इसे बचा लेता है। कार्ल इसे घर के अंदर छोड़कर खुद डक के साथ केविन को बचाने के लिए इस शिप के अंदर आते हैं और सारे डॉग्स इन्हें देख लेते हैं। इन्हें भगाने के लिए कार्ल एक बॉल को एक रूम में फेंकता है। जैसे ही ये सब डॉग्स बॉल को लेने के लिए बाहर जाते हैं तो कार्ल इस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। फिर कार्ल और डॉग केविन को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और दूसरी तरफ रेसल उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और घर से बाहर गिर जाता है, लेकिन घर से लटकने वाली रस्सी को पकड़ लेता है और आसमान में लटक रहा होता है। रेसल चार्लिस के शिप के पास आता है। उसे देखते ही चार्लिस अपने डॉग्स को उसके घर को तबाह करने का ऑर्डर देता है और वो सारे डॉग्स फाइटर जहाज के जरिए उसके घर को खत्म करने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ चार्लिस कार्ल पर हमला करता है, लेकिन इतने में डक आकर उस पर हमला करता है। उसके बाद चार्लिस डक को एक रूम में बंद कर देता है जिसमें सारे डॉग्स होते हैं और फिर चार्लिस कार्ल को अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल अपने स्टिक से खुद को बचाता है। दूसरी तरफ डक डॉग से बचते बचाते शिप के कंट्रोल को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो शिप टर्न होने लगती है। इस वजह से चार्लिस और कार्ल शिप में गिर जाते हैं। फिर कार्ल और केविन शिप से बाहर निकलकर शिप के ऊपर जाने लगते हैं। चार्लिस भी उनका पीछा करता है। यहाँ पर डक डैशबोर्ड के नीचे छुपा होता है। तभी अल्फा डक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फेस स्टीयरिंग में फंस जाता है और उसका कॉलर टूट जाता है। कॉलर टूटने की वजह से उसकी आवाज खराब हो जाती है। जब अल्फा बोलता है तो उसके सारे डॉग्स उसकी फनी आवाज सुनकर हंसने लगते हैं और डक को अपना कैप्टन मान लेते हैं। दूसरी तरफ रेसल घर में पहुंचकर डॉग्स को कहता है कि वो देखो बिल्ली। तो सारे डॉग्स कहते हैं कहाँ कहाँ, तो उनके प्लेन्स एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाते हैं। ये सीन बहुत फनी होता है। रेसल फ्लाइंग हाउस लेकर इस शिप के पास जाता है। इसके बाद केविन, डक और कार्ल हाउस में आ जाते हैं। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि इतने में चार्लिस इनके पीछे आकर अपनी शॉर्ट गन के जरिए बैलून्स की रस्सियां तोड़ देता है, जिसकी वजह से फ्लाइंग हाउस एयरशिप के ऊपर ही लैंडिंग कर देता है। चार्लिस इनके पास आने लगता है तो उसका पाँव बैलून की रस्सियों में फंस जाता है और वो सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद कार्ल केविन को इसके बच्चों के पास लेकर जाता है और खुद चार्लिस के एयरशिप में वापस घर चले जाते हैं। वापस आने के बाद ये लोग वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर की सेरेमनी में आते हैं। रेसल स्टेज पर आता है और कार्ल इसे ग्रेप सोडा बैच देता है। ये बैच इसे एली ने दिया होता है। मूवी के लास्ट में हम पैराडाइज फॉल्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कार्ल का घर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि ये घर उसी जगह पर लैंडिंग करता है जहां एली चाहती थी। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।